5 महीने 4 महीने पहले चुनाव हुआ तो हम इतनी अक्सरियत में जीते। आज उपचुनाव हो रहा है, उसी जगहों पे क्या हुआ ये सारी नज़ीर पूरी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरा प्रदेश और देश जानता है कि पुलिस के लोग आज आपको बुरा, आपको भी लगा होगा और अन्य समाज के लोगों को भी बुरा लगा। मैं ये नहीं कहता कि अगर मुस्लिम महिलाओं की नकाब उठा के पुलिस वाला देखेगा और ये चेक करेगा कि वोटर आईडी में ये फ़ोटो ठीक है या नहीं है, तो क्या उससे आयोग ने या किसी ने ये प्रमाण दे दिया था उसको कि तुम उसकी शक्ल देख के ये तय करोगे कि वोट डालेगा नहीं डालेगा? क्या ये तय होगा कि हर नाके पे गली के मोड़, सारी चीज़ें आपके सामने है। समाजवादी पार्टी हारी नहीं, हराया गया है। और रही बात आज़म खान साहब की, तो आज़म खान साहब का वर्चस्व कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अखिलेश यादव ने प्रचार नहीं किया, मानते हैं गलती हुई दोनों सीटों पर, क्योंकि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री से लेके बहुत सारे सांसद हों, प्रदेश के मंत्री हों, केंद्र के मंत्री हों, प्रचार कर रहे थे। अखिलेश यादव प्रचार ही करने नहीं आए, तो मानते हैं गलती थी उनकी। हाँ, लेकिन कहा जाता है कि सपा विधायक इकबाल महमूद साहब से आपकी तनातनी का खामियाजा आपने पिछली बार भुगता था। इस बार क्या स्थिति देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी की विधानसभा चुनाव से पहले भी आपने टिकट को लेकर काफ़ी बयानबाजी की थी। टिकट का मैं दावेदारी की थी, मैं टिकट मांग रहा था। नहीं, आप तो ये चाहते थे कि वो चुनाव ना लड़ें समाजवादी पार्टी से, कोई नया लड़े। ये कहा था मैंने कि नौजवानों का दौर है, नौजवानों का मौका मिलना चाहिए। अब देखिए ज़ाहिर रहमान बर्ग साहब उधर की से उनको टिकट मिला, पार्टी ने दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। उनके दादा माननीय सांसद बर्ग साहब हमारे सांसद हैं, वो MP हैं। ज़ाहिर रहमान को टिकट मिला और वो जीते आज। उन्होंने नौजवानों की वकालत करते हैं और कर भी रहे हैं वो। यानी कि पब्लिक ने इकबाल साहब को वोट नहीं दिया, साइकिल को वोट दिया। समाजवादी पार्टी को ही वोट देते हैं लोग, मतलब उनको वोट नहीं मिला। आप समझे नहीं, कैंडिडेट इससे साइकिल से जो भी आ जाए, साइकिल का सिंबल लेके, साइकिल के निशान को ही तो वोट देता है। मैं अगर कहीं जाके मैं और कोई झुंझुना लेके घूमता फिरूँ तो एक बात अलग डिफरेंस हो जाएगी, लेकिन साइकिल का निशान जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अखिलेश यादव ने दे दिया, क्योंकि मैं तो बड़े चुनाव की ख्वाहिश रखता हूँ। अभी आप मुझसे अभी इसी इंटरव्यू में पूछ रहे थे कि आप भी टिकट मांग रहे थे, और मैंने कहा भी था कि नौजवानों का दौर है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नौजवान हैं। देखिए आप एक दिन में 6 सभाएँ 7 सभाएँ करी उन्होंने। बड़े बड़े सीनियर लीडर 6-7 सभाएँ नहीं कर पाए। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद हुए उत्तर प्रदेश के 2 सीटों के लोकसभा उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। इसी पर मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता फिरोज़ खान साहब। फिरोज़ साहब, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली, उसके बाद आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव हुए। समाजवादी पार्टी की गढ़ वाली सीटें थीं, दोनों में चुनाव का हार का सामना करना पड़ा। तो लगता है कि समाजवादी पार्टी पतन की ओर चल रही है उत्तर प्रदेश में। नहीं, 2022 में भी हमें हार का सामना किस तरीके से देखने को मिला ये तो आप लोग भी जानते हो, पूरा देश जानता है। और प्रदेश का चुनाव था, पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि सरकार में बैठे हुए लोगों ने क्या किया, मशीनरी ने क्या किया, जो कि सरकार के इशारे पे चलती है, तो सारे लोग जानते हैं। समाजवादी पार्टी को आज भी लोग दिल में बसाए बैठे हैं और किस दिल से वोट दिया कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए और किस तरीके से हमको हराया गया। जो सरकार बननी तो निश्चित तय थी, लोगों ने, अधिकारी वर्ग ने सोच लिया था। पार्कों की सफाई, लखनऊ में बोर्डों की सफाई, क्या ये इशारा नहीं था कि सरकार आ रही है? जनमत तो हमको पूरा मिला, लेकिन कहीं कहीं धोखा करते हुए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए समाजवादी पार्टी को हराया गया। आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ, रामपुर में उपचुनाव हुआ, और रामपुर में तो आप खुद समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान साहब के साथ लगातार प्रचार कर रहे थे। वहाँ भी हार का सामना हुआ। मुस्लिम गढ़ है, मुस्लिम सीट है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुस्लिम अब छिटकता जा रहा है समाजवादी पार्टी से। मुसलमानों का पूरा वोट मिला, और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी खाली मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये हर वर्ग की, हर जात के लोगों की पार्टी है।
और समाजवादी पार्टी की जो पिछली सरकारें रही हैं, आपने देखा भी कि समाजवादी पार्टी जब जब ताकत में रही, जब जब जनता के समर्थन से सरकार बनी, चाहे हमारे माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही हो या माननीय अखिलेश यादव जी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार रही हो, आपने देखा उनकी सरकार का समाजवादियों की कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। और आज की भी आप सरकार देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। सरकार के लोग ही परेशान हैं, हमसे कहते हैं हमारे काम नहीं हो रहा है। अब ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ तक सवाल उपचुनाव का था, चाहे आप आजमगढ़ की बात करें या रामपुर की बात करें, आपने ये भी देखा होगा कि उसकी नज़ीर जो अभी पीछे की बात मैं आपकी दोहरा दूं कि जो रामपुर का इलेक्शन आपने देखा या प्रदेश के और भी जनपदों का हर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव देखा है। रामपुर में आज़म खान साहब आज तो बाहर थे, जब वो जेल में थे झूठे मुकदमों में कारण प्रतिद्वंद्विता के तहत उनको जेल में रखा, ये भी पूरा प्रदेश और देश जानता है। जेल में रह के कितनी तादाद में वोट से जीते वो, ऐतिहासिक जीत हुई। और हमारे युवा नेता हैं हमारे भाई अब्दुल्ला आज़म खान साहब, वो स्वार टांडा पे कितने वोट से जीते, वहीं से उपचुनाव हुआ ना। लोकसभा तो वही है रामपुर, और उसी लोकसभा क्षेत्र की ये विधानसभाएं हैं, चाहे मिलक शाहबाद हो या रामपुर हो या स्वार टांडा हो या चमरवा हो, ये सारी विधानसभाएं वहीं की हैं। तो 5 महीने 4 महीने पहले चुनाव हुआ तो हम इतनी अक्सरियत में जीते। आज उपचुनाव हो रहा है, उसी जगहों पे क्या हुआ ये सारी नज़ीर पूरी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरा प्रदेश और देश जानता है कि पुलिस के लोग आज आपको भी लगा होगा और अन्य समाज के लोगों को भी बुरा लगा। मैं ये नहीं कहता कि अगर मुस्लिम महिलाओं की नकाब उठा के पुलिस वाला देखेगा और ये चेक करेगा कि वोटर आईडी में ये फ़ोटो ठीक है या नहीं है, तो क्या उससे आयोग ने या किसी ने ये प्रमाण दे दिया था उसको कि तुम उसकी शक्ल देख के ये तय करोगे कि वोट डालेगा नहीं डालेगा? क्या ये तय होगा कि हर नाके पे गली के मोड़ पे 20 पुलिस के नौजवान खड़े कर दिए जाएं और वो वोट डालने वाले व्यक्ति से ये पूछें इधर आओ, पर्ची दिखाओ, ये वोट दिखाओ? तो ये आयोग ने नियम लागू किया था कि नहीं? इसके पीछे क्या राज था? इसके पीछे ये राज था कि वोट ऑफ परसेंटेज वहाँ घटे, लोगों को डराया धमकाया जाए, और जहाँ समाजवादी पार्टी का बैंक वोट है वहाँ पे वोटिंग कम हो। तो ये इलेक्शन हुआ था 32%, 30%, 500 वोटों का बूथ, 1200 वोटों का बूथ, 2000 वोटों का बूथ, 8 वोट, 15 वोट, 25 वोट। जहाँ अब्दुल्ला आज़म खान साहब को 1,28,000 वोट खुद को मिले हों, वहाँ मात्र 1,29,000 वोट आज पड़ लिया। पूरी विधानसभा का वोट इतना पड़ लिया है, जहाँ अकेले को उनको इतना मिला था। इससे आप क्या मानते हैं? ये तो सब सोची समझी साजिश के तहत पूरी प्लानिंग बनी कि आजमगढ़ में और रामपुर में हमको क्या करना है। पूरा प्रशासन ने अपनी नीति तैयार करी खुशनुई लूटने के लिए सरकार की। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने है। समाजवादी पार्टी हारी नहीं, हराया गया है। और रही बात आज़म खान साहब की, तो आज़म खान साहब का वर्चस्व कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अखिलेश यादव ने प्रचार नहीं किया, मानते हैं गलती हुई दोनों सीटों पर, क्योंकि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री से लेके बहुत सारे सांसद हों, प्रदेश के मंत्री हों, केंद्र के मंत्री हों, प्रचार कर रहे थे। अखिलेश यादव प्रचार ही करने नहीं आए, तो मानते हैं गलती थी उनकी। तो देखिए, विधानसभा का चुनाव जो रूटीन चुनाव था, उसमें आपने देखा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने कितनी मेहनत की, और इन लोगों के जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे थे, कितने लोग थे एक एक जगह, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर के प्रदेश के मंत्री, प्रदेश के पूर्व मंत्री, और कितना दबाव बनाए हुए थे। और मात्र वो अकेले आदमी, क्योंकि आज़म खान साहब तो जेल में थे, वो वहीं से लोगों से कह के प्रचार करते थे, अपनी जो कोशिश करते थे, पूरा परिवार उनका लगा पड़ा था। और लोग, तमाम लोग, हमारे साथी समाजवादियों ने हर चंद कोशिश की, लेकिन सरकारी मशीनरी से हराया गया 22 का चुनाव भी। तो इसी तरीके से इन लोगों ने उस उपचुनाव को भी कैप्चर करने के लिए अपनी नीति बनाई, क्योंकि हमें विश्वास था, हमें पूरी तरीके से विश्वास था कि हम आजमगढ़ भी, रामपुर भी बहुत आराम से जीतेंगे। और इन लोगों को भी कयास लगा लिए थे इन लोगों ने कि हम ये दोनों चुनाव लोकसभा के ये हार जाएंगे। इसलिए हमें जनता पे भरोसा था, और हम जनता पे भरोसे पे अपने सटीक थे, सही थे। लेकिन इस तरीके के करना के जो वोट डालने का अधिकार है,
उसको ही प्रशासन और पुलिस ना करने दे रही हो तो आप उसमें क्या सोचेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें क्या कर सकते थे? समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। कहा जा रहा है इस बार संभल जिला अध्यक्ष के लिए पार्टी एक बार फिर आप पे भरोसा कर सकती है। ये तो आप कह रहे हैं, आपकी सोच है और आपने ये सोच कहीं नहीं, ना मैं कहीं सवाल पूछ रहा हूँ, आप इच्छुक हैं या नहीं? नहीं, भरोसा कर सकती है कि आपने कहा था ना, तो ये तो आपके दिमाग में है और आपके दिमाग में तो जब भी आई होगी क्योंकि आप दिन भर में सैकड़ों लोगों से बात करते हैं, तो ये लोगों की भावना ही हुई ना जो आप। हाँ, लेकिन कहा जाता कि सपा विधायक इकबाल महमूद साहब से आपकी तनातनी का खामियाजा आपने पिछली बार भुगता था। इस बार क्या स्थिति देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी की विधानसभा चुनाव से पहले भी आपने टिकट को लेकर काफ़ी बयानबाजी की थी। टिकट का मैं दावेदारी की थी, मैं टिकट मांग रहा था। नहीं, आप तो ये चाहते थे कि वो चुनाव ना लड़ें समाजवादी पार्टी से, कोई नया लड़े। ये कहा था मैंने कि नौजवानों का दौर है, नौजवानों का मौका मिलना चाहिए। अब देखिए ज़ियाउर रहमान बर्ग साहब उधर से उनको टिकट मिला, पार्टी ने दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। उनके दादा माननीय सांसद बर्ग साहब हमारे सांसद हैं, वो MP हैं। ज़ियाउर रहमान को टिकट मिला और वो जीते आज। उन्होंने नौजवानों की वकालत करते हैं और कर भी रहे हैं वो, तो इसलिए तो नौजवानों को क्या संभल में मैं नौजवान नहीं था, लड़ने काबिल नहीं हूँ? मैंने 25 साल से लोगों की खिदमत करता हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का हर फैसला मैं मानता भी हूँ। जो पार्टी मुझे आदेश देगी, पार्टी मुझे ये आदेश देगी कि इस गेट पे आपको खड़े रह के यहाँ कार्यकर्ताओं की बात को सुनना है, तो मैं सुनूंगा। तो इसलिए मैंने भी टिकट मांगा था। और क्या उनके बेटे खुद नौजवान नहीं थे विधायक जी के, जिनकी आप बात कर रहे हैं? वो भी तो नौजवान थे। तो मैं तो सारे ही नौजवानों की वकालत कर रहा था, तो इसमें प्रतिद्वंद्विता नहीं माननी चाहिए कि मैं उनकी बुराई में था या भलाई में था। मैं तो चाहता था कि नौजवानों को मौका मिले। आपकी तनातनी है, उनसे लगता नहीं कि इस बार फिर इसका खामियाजा आप भुगत लेंगे पार्टी जब संगठन बनाएगी? ये मौजूदा विधायक हैं। पार्टी में तनातनी किसी से किसी की नहीं होती। हमारी कोई राजनीति में लाठी डंडों की लड़ाई थोड़ी होती है किसी की, सिद्धांतों की, उसूलों की और वर्चस्व की और काम की लड़ाई होती है। हम काम करना चाहते हैं, दूसरे से भी उम्मीद रखते हैं कि ये भी काम करे, जनता की सेवा करे, जनता की खिदमत करे, क्योंकि जनता हम पे भरोसा करके बहुत बड़े सपने देख के कि हमारे लिए प्रतिनिधि चुन के या हमारे लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे मेडिकल, अच्छी सड़कों की व्यवस्था कराएंगे। सरकार बनती है, सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, वो ऊपर बैठ के जो जनप्रतिनिधि नीचे लेवल के होते हैं, जिनको जनता चुन के भेजती है, उनकी बात सुनते हैं। जनता का अकेला आदमी थोड़ी जाएगा बात करने चीफ मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री से। लेकिन नुमाइंदों का ही काम होता है कि जनता की क्या परेशानी है, जनता ने हमसे क्या उम्मीदें रखी हैं, वो जनता की वकालत वहाँ करे और काम कराए, विकास कार्य कराए। हाँ, लेकिन सपा विधायक के विपक्षी कह रहे हैं कि लहर में चुनाव जीत गया इस बार। मानते हैं आप इस बात? देखिए, लहर थी इसकी, समाजवादी पार्टी और साइकिल की, इसकी थी। ये निशान जिसको मिल जाएगा और जो इस सीट पर बैठ गया, ये दौड़ी चली जाती है उसको लेके, उसके चाहे कारनामे कुछ भी हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का नाम चलता है, जनता उन पर भरोसा करती है। यानी कि पब्लिक ने इकबाल साहब को वोट नहीं दिया, साइकिल को वोट दिया। समाजवादी पार्टी को ही वोट देते हैं लोग। मतलब उनको वोट नहीं मिला? आप समझे नहीं, कैंडिडेट इससे साइकिल से जो भी आ जाए, साइकिल का सिंबल लेके, साइकिल के निशान को ही तो वोट देता है। मैं अगर कहीं जाके मैं और कोई झुंझुना लेके घूमता फिरूं तो एक बात अलग डिफरेंस हो जाएगी, लेकिन साइकिल का निशान जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अखिलेश यादव ने दे दिया, वो दौड़ा चला गया, कहीं नहीं रुका। वो ही रुका जो हो सकता है वहाँ उसके साथ धोखा हुआ हो, प्रशासन ने उसके साथ ज़्यादती की हो, या जनता ने उसके ऊपर विश्वास न जगाया। ये मैं मानता हूँ। नहीं तो साइकिल किसी को पीछे नहीं छोड़ती, साइकिल दौड़ी चली जाती है जिसको साइकिल का निशान मिल जाता है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको टिकट दे के भेजते हैं। साल के अंत में निकाय चुनाव है, कहा जा रहा है संभल नगर पालिका से इस बार आप भी दावेदारी कर सकते हैं। ये आपसे किसने लोगों ने कहा होगा? चर्चा तो है। मैंने तो नहीं कहा है ना अभी, आपसे लोगों ने कहा है, तो आप पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ। देखिए, स्थानीय ये लोकल बॉडी का चुनाव होता है शहर का, तो चेयरमैन का चुनाव हर 5 साल बाद आता है, हर चुनाव ही 5 साल बाद ही आता है, ऐसा नहीं है। और मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि पहले भी पार्टी के फैसले रहे हैं, इससे पिछला चुनाव हो तो भी पार्टी का फैसला रहा था, जिसको पार्टी ने टिकट दे के भेजा था, कैंडिडेट बनाया था, उसको हमने लड़ाया था। इस बार भी हम जो पार्टी का फैसला होगा,
जो समाजवादी पार्टी का चेयरमैनी का कैंडिडेट होगा, जिस पे विश्वास हमारे नेता जिसके ऊपर विश्वास रखेंगे और देखेंगे कि संभल की अच्छी नुमाइंदगी और इसको संभल को तरक्की और चमकाने का कौन काम करेगा, कौन इस काबिल है योग्य, हम सब उसको समर्थन करेंगे। ये आने वाले समय पर तय करेंगे। हाँ, लेकिन दावेदारी तो आप करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि पार्टी खुद आकर आपको टिकट दे देगी कि लीजिए और आप लड़िए। दावेदारी तो करेंगे ना, तो पार्टी को पता चलेगा कि हाँ आपने भी दावेदारी की है। देखिए, पार्टी ये दावेदारी वाली बात जो है आपकी, नहीं, दावेदारी बहुत से कैंडिडेट हैं, 16-17 समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, तो उनकी दावेदारी दिख रही है। अभी और भी आएंगे। मेरे पास तो बहुत लोग आ चुके हैं अभी, जो 16-17 किनारा है उसमें हो सकता है आधे तो मेरे संपर्क में है। नहीं, हम तो आपसे बात कर रहे हैं ना, हम आपसे पूछ। लोग तो सारे संभल के ही हैं, लोकल ही लोग हैं, क्योंकि संभल से हट के कोई देहात का आदमी तो चेयरमैन लड़ेगा नहीं। तो संभल के ही लोग आपस में, मुझसे बहुत लोग संपर्क करते हैं, सवाल करते हैं कि बताइए अध्यक्ष जी क्या होना है, क्या हम भी इच्छुक हैं, क्या है। तो मैं ये कहता हूँ कि समय आने पर ये पार्टी तय करेगी कि किस पे विश्वास रखती है और जनता का रुझान किसकी तरफ है, कौन काम कर सकता है, कौन इस योग्य है। और जो हमारे जनपद के और भी नेता हैं हमारे साथ, बहुत सीनियर लीडर भी हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, सारे लोग हैं, तो सब मिलकर ये तय करेंगे। और असली चीज़ जो है तय होगा लखनऊ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। हम आपस में बैठ के बात करेंगे, जो बेहतर होगा संभल की तरक्की के लिए, जो इस काबिल होगा उसको चुनाव लड़ाया जाए। तो यानी कि मैं समझो आप दावेदारी है आपकी तरफ से? नहीं, मेरी तरफ से, क्योंकि मैं तो बड़े चुनाव की ख्वाहिश रखता हूँ। अभी आप मुझसे अभी इसी इंटरव्यू में पूछ रहे थे कि आप भी टिकट मांग रहे थे, और मैंने कहा भी था कि नौजवानों का दौर है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नौजवान हैं। देखिए आप एक दिन में 6 सभाएँ 7 सभाएँ करी उन्होंने, बड़े बड़े सीनियर लीडर 6-7 सभाएँ नहीं कर पाए, लेकिन नौजवानों का दौर है। तो मैंने इस योग्य होते हुए कि मैंने बहुत खिदमत की है लोगों की, और भी करूँगा, मैं निस्वार्थ करूँगा। मैं कभी मनमुटाव पार्टी से या अपने लोगों से कभी गिला शिकवा नहीं रखता कि आपने मुझे नज़रअंदाज किया। लेकिन जब भी जनता मुझे इस काबिल समझेगी, जब भी मेरी पार्टी मुझे इस काबिल समझेगी, तो मैं समझता हूँ कि कभी पार्टी भी मुझसे इनकार, जो चुनाव चाहूँगा मैं लड़ने का इच्छुक होऊंगा, तो पार्टी कभी मुझसे मुँह नहीं मोड़ेगी। मुझे अपने नेताओं पर इतना बड़ा भरोसा है। सवाल वहीं आ गया घूम फिर कर, अब दावेदारी करेंगे या नहीं करेंगे नगर पालिका में? मैं आपसे कह चुका कि मैं विधानसभा, लोकसभा, MLC, जिला पंचायत, जो बड़े चुनाव हैं मैं उसकी ख्वाहिश ज़्यादा रखता हूँ। चेयरमैनी का एक नगर पालिका, मैंने तो पिछले, जब मैं अध्यक्ष था, जो पिछला चुनाव हुआ है चेयरमैनी का, उसमें मैंने खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मशवरे से और जनप्रतिनिधियों के मशवरे से टिकटों का वितरण किया था। तो जो आदमी खुद टिकट बांटने वाला हो, जो देने वाला हो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, आदेश पर, पार्टी के नेताओं के सहयोग से, वो आदमी टिकट की मांग करेगा। अगर पार्टी मुझे इस काबिल समझेगी, अगर लोग मुझे इस काबिल समझेंगे, तो खुद ही जब मुझसे कहेंगे तो मैं विचार करूँगा। ये तो पार्टी का फैसला है ना। हाँ, लेकिन 2017 में समाजवादी पार्टी के विधायक हों या डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब हों, पार्टी सिंबल से हटकर चुनाव लड़ाया और नतीजा क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 5वें नंबर पर आ गया। तो लगता है कि इस बार भी ये स्थिति रहेगी, क्योंकि दावेदार बहुत हैं। वो जिन लोगों ने ये काम किया, इसका जवाब तो वही देंगे कि जिन्होंने पार्टी से हट के लड़ाया। और आपने नाम भी किसी का नहीं लिया, बड़ी अच्छी बात है, आप भी बहुत चालाक हो, लेकिन आपने ये बात खोल दी कि कुछ लोगों ने पार्टी से बगावत करके और लोगों को लड़ाया। लेकिन उस वक्त की परिस्थितियाँ उनकी ऐसी रही होंगी, क्या पार्टी का रुख था, क्या उन लोगों का अपना फैसला था, ये तो वो जवाब देंगे या बताएंगे। लेकिन मैंने अपनी पार्टी को सच्चाई के साथ, जिसको पार्टी ने वहाँ से इशारा किया कि इसको टिकट देना है, हमने इसका मन बना लिया, हमने उसका टिकट, उसको सिंबल दिया। उसके चुनाव में नामिनेशन से लेके उसके चुनाव प्रचार में हम लोग मजबूती से लड़े रहे। रिज़ल्ट कुछ भी रहा, जनता का रुझान कुछ भी रहा, जनता ने उसके ऊपर कितना विश्वास जगाया, ये जनता का काम था, क्योंकि वोट देने वाली जनता है। हम लोग तो लड़ाने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं। जो पार्टी का निर्देश होता है वो काम करते हैं, कल भी और आज भी, और आगे भी करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी का जिसको टिकट हो उसको आप भी लड़ाएं, इकबाल साहब भी लड़ाएं, और समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर बर्क साहब भी लड़ाएं। देख सकते हैं इस बार ऐसा हो सकता है। तो फिर चुनाव भी कब होगा? लोग तो निर्विरोध जीत जाएगा। मैं तो दुआ करूंगा अगर ऐसी स्थिति आ जाए, जो स्थिति हमारे यहाँ ऐसी कंट्रोवर्सी की कभी कभार बन जाती है, अगर ये हालात बन गए तो आपके मुंह में तो घी शक्कर भाई, अगर ऐसा कर दो और सारे लोग एक जगह हो जाए
जहाँ संभल ऐसा मशहूर है कि भाई यहाँ आपस में अलग अलग दरियाँ बिछती हैं, तो मैं तो दुआ करूँगा ऊपर वाले से और ख़ुद भी कि इस काम में अगर मुझको ही लगा दिया जाए कि सबको एक करके चुनाव एक ही आदमी को लड़ा दो तो भाई उसका नसीब भी जाग जाएगा जो लड़ने वाला होगा। ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने, ऐसा भी हो भी सकता है। आखिरी सवाल था मेरा, बीएसपी के पूर्व प्रत्याशी हैं हाजी शकील कुरैशी, विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, इस बार नगरपालिका चुनाव में भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। मेरी उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं कि हम दावेदारी भी कर रहे हैं और पहले से बड़ी जीत इस बार हमें नगरपालिका चुनाव में मिलेगी। अपनी अपनी सोच है। अगर उन्होंने ऐसे अच्छे काम किए हैं और जनता के बीच में उनकी साख बनी है, अगर उन्होंने अच्छे काम किए होंगे और जनता में उनकी साख बनी है और उनका मन है वो पहले भी लड़े, तो उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। वोट देने वाली फिर वही बात कहूँगा, जनता ही तो है भाई, जनता ही तो है, तो वोट जनता देती है। मेरी पार्टी को, मेरा कैंडिडेट को अगर जनता पसंद करेगी तो निश्चित तौर पे जीतेगा। अपनी अपनी पार्टी को सारे लोग लड़ाते हैं, तो वो अगर ये दावेदारी कर रहे हैं तो कोई बुरी बात थोड़ी कर रहे हैं, वो पहले भी लड़ चुके हैं वो। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इतने बहुत सारे कैंडिडेट होने से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं, वोट बटेगा, नाराज़गी होगी, पार्टी को नुकसान होगा? बीजेपी से क्यों 50 आदमी टिकट नहीं मांग लेते? बसपा से लोग 50 आदमी क्यों टिकट नहीं मांग लेते? ये तो पार्टी की लोकप्रियता है। अखिलेश यादव जी को लोग इतना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की साइकिल पे लोग इतना बैठना चाहते हैं कि अभी तो 12, 15, 18 कैंडिडेट हैं। मैं तो कह रही हूँ अगर 40 कैंडिडेट हो गए तो मेरे लिए, संभल के लिए बड़े फ़ख्र की बात है मेरी पार्टी के लिए कि 40 लोग टिकट मांग रहे हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, मेरे लिए फ़ख्र की बात होगी कि आज समाजवादी पार्टी को लोग दिल में बसाए बैठे हैं, वो इतना चाहते हैं कि टिकट पाने के लिए 40-40 लोग लाइन में हैं। अच्छा, अगर पार्टी आप पर भरोसा करेगी इस चुनाव में तो आप तैयार हैं लड़ने के लिए? देखिए, पार्टी का भरोसा, पार्टी किसी बात को कहे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मुझसे कहते थे कि हम तुम्हें संभल में नहीं कहीं और से लड़ाना चाहते हैं, तो मैं क्या इसे स्वीकार नहीं करता? मैं मना क्यों कर देता? क्योंकि मुझे जब पार्टी विश्वास लगा के मौका दे रही है और टिकट दे रही है और लड़ाना चाहती है, तो मैं कभी इनकार नहीं करूँगा अपनी पार्टी से। अगर पार्टी मुझसे कहती विधानसभा चुनाव में भी कि भाई तुमको हम ये जिम्मेदारी दे रहे हैं, हमको जिम्मेदारी दी, बहुत जगहों पे हम प्रभारी बन के गए, बहुत जगहों पे हम एक कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ताओं से बात करने गए। यहाँ बीजेपी के उत्पीड़न से लोगों को परेशान किया गया, हम उनके किस परेशानी में, किस पीड़ा से वो जूझ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा, हम वहाँ जाके उनसे बात करके आए। तो पार्टी का, अगर पार्टी विश्वास हम पर रखती है और किसी बात को कहती है, तो मैं समझता हूँ और लोगों को भी मैं हिदायत करूँगा और गुजारिश भी करूँगा कि कभी इनकार नहीं करना चाहिए। पार्टी जो भरोसा करे, जिम्मेदारी दे, उसको निभाना चाहिए। और जो लोग पार्टी के फैसले उनके पक्ष में हो जाते हैं और उनको नहीं निभा पाते, पार्टी की जिम्मेदारी मिल जाती है और नहीं निभा पाते, निष्क्रिय रह जाते हैं, तो मैं समझता हूँ उनको मैं एक तरीके से नसीहत भी दे रहा हूँ कि अगर पार्टी को जिम्मेदारी दे, उसे जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। ये चीज़ें कभी कभार मिला करती हैं। किसको कह रहे हैं आप? नहीं, इशारा तो मेरा जनरली है हर कार्यकर्ता के लिए कि अगर पार्टी को जिम्मेदारी दे या टिकट दे तो चुनाव भी मजबूती से लड़े, और संगठन में अगर पार्टी जिम्मेदारी दे तो संगठन का काम भी जिम्मेदारी से करे, उसमें निकम्मा ना बने आदमी। असगर अली साहब की बात कर रहे हैं? ये फिर आपने नाम ले दिया। मैं नाम अपनी पार्टी में जनरली तौर पे या दूसरों की पार्टियों की तरफ भी कोई विरोध के रूप में इशारा नहीं कर रहा। मैं ये बयां कर रहा हूँ कि राजनीति का असली मकसद क्या होता है, खिदमत। डॉक्टर बख्श साहब एक शेर सुनाते हैं मुझे कि ये खिदमत, ये जो राजनीति है, अगर इसे दिल से करोगे आप तो ये भी एक तरीके की इबादत है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका शेर ये। और आज़म खान साहब जो शेर पढ़ते हैं और जो बताते हैं, जो उनके बयान हैं, जिस तरीके से उनके कामों को, उनके कलम देने के लोगों को, जो बच्चों को टायर पंचर जोड़ने से बचाने के लिए, रक्षा चलाने से बचाने के लिए, ड्राइवरी कंडक्टरी करने बच्चों को बचाने के लिए, उनका मुस्तकबिल सुधारने के लिए एक कलम देना चाहते थे, जो यूनिवर्सिटी बनाई है उसको भी रोकने का काम किया है। आज मुझे उनकी स्पीच सुन के बहुत नसीहत मिलती है और मैं ये जगह जगह कहता भी हूँ, हालांकि मैं सीखता भी हूँ। मैं उनकी बात को कई बार रिकॉर्डिंग पे जो स्पीच होती है उसको सुनता भी हूँ कि हो सकता है हमको कुछ हासिल ऐसा हो जाए जिससे हम भी लोगों की जो भावनाएं हैं या लोगों की बात है, सर समाज में जाके ये बात कहें कि देखिए ये आज़म खान साहब ने क्या बात कही है।
देखिए हमारी पार्टी के नेता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्या संदेश है, देखिए ये हमारे सांसद क्या कह रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। आजकल राजनीति दूसरे मफाद की, दूसरे मकसद की, लोगों को लड़ाने की लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी कभी ये काम नहीं करती। उसकी नज़ीर हमारे नेता हैं, चाहे आज़म खान साहब हो और भी बहुत से नेता हो, ये जोड़ने का काम करते हैं। इस देश को, इस प्रदेश को एक अच्छी दिशा में ले जाने का काम करते हैं, जो लोगों को पसंद नहीं आता। चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। ये थे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता फिरोज़ खान साहब, जिन्होंने आने वाले निकाय चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। कैमरामैन शाहरुख के साथ मोहम्मद आमिर, तहलक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।